चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का एक एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है उसकी बेस से, यानी उसके बेस से क्या है 7 मीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर छोटा है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है 13 सेंटीमीटर दे रखी है, फाइंड द टू अदर साइड्स, यानी कि दोनों अदर साइड हमें बता दीजिए, एल्टीट्यूड बता दीजिए और उसका साथ के साथ बेस भी बता दीजिए। अब देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, और यहां से ही आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा किसका, आपकी ट्रिग्नोमेट्री का। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है, जिसकी एक भुजा 90 की, यानी कि एक सॉरी उसमें एक एंगल हमारा क्या होता है, राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। ये हमारा राइट एंगल है ना, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। वो कह रहा है जो एल्टीट्यूड है ना, जो एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है ना, तो एल्टीट्यूड, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब बेस अगर हम मान लें कि बेस हमारी x है, और वो कह रहा है कि इसकी जो एल्टीट्यूड है वो 7 माइनस एक्स है, मतलब कि x में से भी हमने कितना घटा दो 7 कम है, तो x माइनस 7 है, x माइनस 7 है। और हमें हाइपोटेनियस यानी कि ये दे रखी है, ये हाइपोटेनियस होती है, ये क्या होती है हमारी हाइपोटेनियस। अब बाय द पाइथागोरस थ्योरम 9 से ही हम ये सीखते आए हैं, जानते हैं कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, है ना। ये बात क्लियर है ना। चलो इसी से अब हमारा सॉल्यूशन हो गया, समझ लो क्वेश्चन का। अब देखो पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन वी हैव, क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है बेटा 13 दे रखी है। हाइपोटेनियस को हम h मान लेते हैं, 13 नहीं लिख देते हैं, हाइपोटेनियस 13 दे रखी है ना। हाइपोटेनियस कितनी दी है 13। लेट बेस ऑफ ट्राइंगल बी x, बी x मान लेते हैं। देन एल्टीट्यूड, तब एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा हमारा x माइनस 7, x माइनस 7 होगा। अब बात करते हैं ATQ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर बराबर होता है किसके, हाइपोटेनियस के स्क्वायर की। हाइपोटेनियस कितना है 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 7 7 49, 49 माइनस 2ab, 2 इंटू 7 दूनी 14x, ठीक है, बराबर ये कितना होता है 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब देखो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, है ना। ये माइनस का 14x है, प्लस का 49 है, माइनस 169 इधर आके बराबर 0, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक है। अब देखो 9 से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और ये 1 का 1 किसका, माइनस का 120 बराबर 0। ये आ गया हमारे पास, देखोगे तो क्या मिल गया हमें, हमें मिल गया कितना 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 120 बराबर 0। ये हमारे पास निकल के आ गया। अब इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर लिख दो 1, क्या लिख दो इक्वेशन नंबर 1। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, ठीक है। आप क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, लिख देना ये स्टेटमेंट मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। और डिवाइड करके क्या होगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये 7 बार कट जाएगा, 2 से ये 60 टाइम कट जाएगा। इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, जिससे हमें सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, ठीक है, माइनस का 60 बराबर 0, कितना आया 60 आया, और बीच में क्या आया 7 आया। तो 7 का हम क्या कर दो, ऐसे तोड़ मरोड़ दो, ऐसा कुछ काम कर दो जिससे कि हमारे पास गुणा करने पे क्या हो जाए 60 आ जाए, और जोड़ने पे क्या आ जाए, जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 7 आए। 12 पंजे होते हैं 60, और 12 में से 5 जाते हैं तो मिलते हैं 7, ठीक है, समझ आ गई। चलो कह रहे होंगे सर आप इतनी जल्दी कैसे सोच लेते हो, इतनी जल्दी सोचने का नतीजा है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे फिर आप बिल्कुल सोचोगे नहीं, आप सीधे लिखोगे।
क्या करोगे, सीधे लिखोगे, है ना। तो 12 पंजे x, 12 पंजे 60 माइनस 60 बराबर 0। देखो 12 पंजे 60 हो गया और 12 में से 5 जाएंगे तो 7 में जाएगा, है ना। समझ में आ रही ना बात। तो x कॉमन लो, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लो, x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 हो गया और x प्लस 5 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे देखो x की, एक बार इसको बराबर 0 रख दो, एक बार x बराबर 12 आ गया, है ना। और यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का ऋणात्मक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी -5। और नेगेटिव क्या होता है हमारा, नेगेटिव कोई साइड हो सकती है, कोई ऐसी साइड देखिए जिसकी साइड का साइज नेगेटिव में हो। हाँ, कहीं कोई ऐसी भुजा हो सकती है जो ऋणात्मक हो, कभी नहीं हो सकती। तो साइड विल नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। साइड की कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, ये आप लिख सकते हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, टेकिंग ऑन पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। तो हैंस हमारे पास क्या आ गया, बेस, बेटा बेस आ गई कितनी, 12। और आपकी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड पूछा था आपसे, एल्टीट्यूड क्या माना हमने, x माइनस 7 था, तो यानी कि कितना हो गया, 12 माइनस 7, इसका मतलब 5। कितना आ गया, 5। तो 12 और 7 आपके क्या आ गए, ये दोनों आंसर आ गए, है ना। ये दोनों, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हमारे आंसर हो गए दोनों, 12 और ये कितना आया, 5। ठीक है, 5, 12 और 13, ये टोटल हमारी तीनों वैल्यू हो गई। तो 5 और 12 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बेटा सही आंसर हो गया। बिना दिमाग लगाए बस टिक कर दो। अब दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि आंसर आ गया। दिमाग कब लगाना है, जब आंसर नहीं है, है ना। तो दिमाग सही जगह सही समय पे चलना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं जब पेपर हो गया, यार ये क्वेश्चन मुझे आता था। अरे जब आता था तब क्यों नहीं दिमाग चलाया, अब क्या फायदा है। अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब दिमाग चलाना चाहिए तभी चलाना चाहिए। दैट मीन कि आपको सही समय पे सही दिमाग जरूर चलाना हो। ये चलेगा कैसे, ये चलेगा प्रैक्टिस करके। और प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, इनविक्टा से प्रैक्टिस करेंगे। जब तक इनविक्टा रहेगी तब तक प्रैक्टिस करेंगे, और तब तक इनविक्टा हमेशा बनी रहेगी आपके लिए, और हमेशा क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे। आप कोर्स लो, आप खुद भी पढ़ो और सबको पढ़ाओ, ठीक है। क्वेश्चन इतने सारे हैं, नोट डाउन करो क्वेश्चंस और लिख के सॉल्व करो, टिक करो सॉल्व करो, टिक करो सॉल्व करो, है ना। चलो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बढ़िया बने रहेंगे। मिलते हैं फिर देखो अगले क्वेश्चन में।